नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। एक कहावत है कि जब व्यक्ति अपने हैसियत से ज़्यादा खुद को दिखाने की कोशिश करने लगता है तो निश्चित तौर पर वो समय उनके पतन के आ जाते हैं। जैसे कि आपको ध्यान हो कि पहले खुद को प्रधान सेवक बताने वाले प्रधानमंत्री 2024 में आते आते विष्णु के अवतार हो गए और 2024 में किस तरह से उनके दल की ताकत घटी, यहाँ तक कि वो बनारस जो कि उन्हें लाखों मतों से जिताता रहा, इस बार उनकी न सिर्फ जीत का अंतर काफ़ी कम हुआ बल्कि उनकी जीत तक संदेह के घेरे में आ गई। आजकल वो अपने पार्टी के निगाहों में सवालों से ऊपर हो गए हैं, यानी कि उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, वो सवाल से ऊपर। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति को चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, वो अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि वो कभी भी सवालों से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजा नहीं, वो एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना गया है जो न सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेह है बल्कि सदन के प्रति भी जवाबदेह। लेकिन सदन में किस प्रकार से सत्र के शुरुआत में अपने मन की बात करने के बाद देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थिति नहीं रहते, हालांकि उनकी उपस्थिति कभी कभार सदन के अपने कक्ष में होती है, वहीं से वो सदन की कार्रवाई पर निगाह रखती है और सदन में वो तभी आते हैं जब उनको किसी मुद्दे पर जवाब देना हो। लेकिन बजट सत्र के पहले चक्र में उन्होंने लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जवाब देना ज़्यादा उचित समझा। अमेरिकी डील और एस्टीम फाइल को लेकर न सिर्फ मोदी सरकार कटघरे में है बल्कि उस पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने पक्ष में जबरन डील कराई है और कृषि जैसे उस क्षेत्र में जैसे कि कभी भी देश ने विदेशों के लिए नहीं खोला, जिस प्रकार के संकेत अमेरिका की ओर से आ रहे हैं और वहाँ इस डील को लेकर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि निश्चित तौर पर मोदी सरकार किसी न किसी तरह के दबाव में ज़रूर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आखिर ये दबाव एस्टीम फाइल का है या देश के प्रमुख उद्योगपति और सत्ता के अति करीबी गौतम अडानी और उनके भतीजे पर चल रहे केस को लेकर। लेकिन जिस तरह से नेता विपक्ष ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया, किसान संगठन सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए, ज्ञापन धरना के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी डील की निंदा की और उसे कृषि एवं किसानों के लिए खतरनाक बताया, व्यापारियों के लिए खतरनाक बताया। उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार। गुजरात में एक सार्वजनिक सभा में देश के गृह मंत्री ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर
आरोप मढ़ा कि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सरकार ने ऐसी कोई डील नहीं की है जिससे कि किसानों को नुकसान हो। निश्चित तौर पर जैसे कि अमेरिका से संकेत मिल रहे और वहाँ जिस प्रकार से कच्चा मसौदा पेश किया जा रहा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र में अब अमेरिका की घुसपैठ को कोई रोक नहीं पाएगा अगर ये डील मुकम्मल होती है। क्या ये डील हुई नहीं है, इसको लेकर भी कई तरह की खबरें चलती हैं। तो आखिर इन खबरों का जवाब देगा कौन? जवाब तो चूँकि दो देशों के बीच के एक डील का मामला है, तो निश्चित तौर पर यह डील सरकार ने ही की। लेकिन जिस तरह से सरकार के मंत्री इस डील को लेकर एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी से बच के दोष मढ़ते हुए दिखते हैं, वही दर्शाने को काफ़ी है कि सरकार किस तरह से जवाबदेही से बचना चाहती है। मैं राहुल गांधी या विभिन्न किसान संगठनों के आरोपों को सही नहीं मानता, लेकिन आखिर जो आशंका किसान संगठनों को है, यह जिस तरह के अमेरिका से फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, आखिर उनका निराकरण कौन करेगा? क्यों नहीं सरकार एक बयान जारी करके ये बता देती है कि आखिर किस तरह का समझौता अमेरिका से हुआ है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं और कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो अमेरिका के देश में भारत में नहीं बिकेंगे और कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो भारत अमेरिका में भेजेगा। लेकिन जिस प्रकार से टैरिफ की बात सामने आई, पहले 3% करीब टैरिफ का सामना कर रहा भारत अब 18% टैरिफ की मार झेलेगा। और जवाब में जब अमेरिका के उत्पाद देश में आएंगे तो यहाँ किसी भी प्रकार का कर देश नहीं लेगा, यानी कि भारत देश में उनका उत्पादों को जीरो टैरिफ पर लाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये अकेली बात ही ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार देश में अमेरिकी उत्पादों का डंपिंग यार्ड बनने वाला है। और जिस प्रकार से $500 बिलियन की आयात की खबरें निरंतर उठ रही, वो भी ये शक शबा पैदा करती हैं कि अभी हम विभिन्न देशों जो विश्व से जो आयात करते हैं वो भी अभी इस सीमा तक नहीं है। यहाँ तक कि खुद का जो बजट हमारा है वो भी इस सीमा तक नहीं पहुँचता। तो आखिर जब हम एक देश से इतने बड़ी संख्या में आयात करेंगे तो निश्चित तौर पर उन उत्पादों का होगा क्या। और जिस प्रकार से अमेरिका बार बार ये धमकी देता रहता है कि अब भारत रूस से नहीं और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, अमेरिका से तेल खरीदेगा, रक्षा उत्पादों के लिए भी अमेरिका से ही खरीद करेगा, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि आखिर और सरकार की चुप्पी ये दर्शाने को काफ़ी है। निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसा कारण है कि जिसके कारण भारत देश और वहाँ की सरकार अमेरिका के आगे दबी हुई दिखती है।
आखिर इसका जवाब देगा कौन? अमित शाह ने गुजरात के सार्वजनिक सभा में अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष से राहुल गांधी को डिबेट करने की चुनौती दी और उस चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार भी किया है और समय की मांग की है कि आखिर आप कब बजट का समय जो बहस हो उसका समय निर्धारण करें और जगह निर्धारण करें। और अगर आप आना चाहते तो हमारे साथ प्रेस वार्ता में बैठ के पूरे देश को संबोधित कर दें, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन उधर जो बड़बोले सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे, उनका कहना है कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी सवालों से ऊपर, तो ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। भले ही देश के प्रधानमंत्री सवालों से बचते, लेकिन वो सदन और देश के 140 करोड़ जनता के प्रति दबाव दे। भले ही वो अपने निगाह में उन्हें विष्णु का अवतार या कुछ भी मानते रहें, लेकिन संविधान के रूप में वो निश्चित तौर पर देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, संसद के प्रति जवाबदेह हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।